एक और आज के दिन का मुकाबला ग्रुप सी का, ये दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं आरजे ग्रुप देवद और सामने महादेव 11 आकाश 11 प्रेजेंट्स ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट A1 क्रिकेट ग्राउंड इंडोली सूरत का खूबसूरती मैदान। और एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे प्लीज, जल्द से जल्द बिना वक्त गवाए। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरर का यहां पे संपर्क करें। अंपायर का इशारा यहां पे आ चुका है। गेंदबाज का नाम बताइए प्लीज। बल्लेबाजी में यहां पे सलामी जोड़ी आरजे ग्रुप देवत के लिए जिमी दरबार और साथ में जैनिस पटेल। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन यहां पे बीच मैदान में आप देखेंगे आरजे ग्रुप देवत की ओर से। आरजे ग्रुप देवत रघुवीर प्रसाद शर्मा और जुगल किशोर अग्रवाल की ये टीम। पहली गेंद उड़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। हेलो 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 स्कोर कार्ड में 8 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, गेंद में उतना उछाल नहीं था, पड़ने के बाद थोड़ी सीधी निकल गई। मीत पटेल जिन्होंने शुरुआत की है गेंदबाज के तौर पे। शुरुआत जिमी दरबार ने आज देखा जाए तो 6 रन के साथ पारी का आगाज किया था इन्होंने। बहुत ही बढ़िया वो स्ट्रोक था ऑन साइड पे। एक और अच्छी गेंद यहां पे उंगलियां घुमाई है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में गेंद को बाहर निकाला है मीत पटेल ने। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी गेंद नीची रही। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का वो जो लो ट्रेजेक्टरी वाला जो मैटर बनता है वही यहां पे देखने को मिला। कमाल की गेंदबाजी, प्रभावित किया है मीत पटेल ने। एक सिक्सर जरूर जोड़ा था जिमी दरबार ने, लेकिन इसके बाद मीत पटेल ने बहुत ही अच्छी तरीके से खामोश रखा है। 3 लगातार डॉट बॉल जिमी दरबार जैसे बल्लेबाज के सामने, मतलब ये मीत पटेल का आत्मविश्वास बढ़ेगा यहां से अब।
पहले ओवर में 8 रन। यहाँ पे आरजे ग्रुप देवत अमूल पाटिल आए हैं अब ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज। रिलीज विद अ हाई पॉइंट। सामने लेफ्टी बैटर जेनिस, स्टाइलिश लेफ्टी बैटर जेनिस पटेल। ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत की है। वाइड बॉल का इशारा यहां पे अंपायर की ओर से। उत्पल चौधरी और ठाकुर भाई पटेल अंपायर की भूमिका में आज फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरा लाइव टेलीकास्ट एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। सलमान फुलत इसकी ऑनर, मोहसिन भाई ऑपरेटर, यश मालपुरे और हर्षिल कैमरामैन की भूमिका में। यहां पे पूरव देसाई हमारे स्कोरर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फिर से एक बार बैक टू बैक वाइड। यहां पे 2 गेंदों में 2 वाइड यहां पे आए हैं। स्कोर कार्ड में 10 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास यहां पे। वैसे ही ऑप्शन अच्छा था क्योंकि लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, तो जेनिस का प्लान तो अच्छा था लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। डॉट बॉल यहां पे। स्कोर रुका हुआ है 10 के ऊपर। उठाया है, संपर्क सही हुआ है। स्ट्रोक अच्छा खेला गया है। गैप में गेंद गिरी है, फील्डर वहां पे तैनात है, लेकिन 2 रन लेने का एक आसान मौका है वहां पे। स्कोर यहां पे आगे बढ़ता हुआ 21 रन। हालांकि 13 रन आए हैं जरूर इस ओवर में। अभी तक पहले ओवर में 8 रन थे। अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास। और अब यहां पे स्कोर कार्ड में 21 पिछले ओवर में आए 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति 21 विदाउट लॉस। आरजे ग्रुप देवध। जिमी दरबार 8 गेंदों में 11 के ऊपर और वहीं पे जेनिस पटेल 4 गेंदें 8 रन। अमूल पाटिल 1 ओवर 13 रन और मीत पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फिर से एक बार एक्शन में आपको नजर आएंगे। पहले ओवर में प्रभावित किया था इस गेंदबाज ने। मीत पटेल अंकलेश्वर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। भरूच डिस्ट्रिक्ट से सीधा सूरत डिस्ट्रिक्ट में आए हैं खेलने के लिए और अपनी एक अनोखी छाप भी छोड़ रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे लेफ्टी के सामने ये गलती कर गए, यॉर्कर डालने के चक्कर में सीधी फुलटोस हो गई, हाथ से गेंद छिटक गई है इनके। नई गेंद है, अभी भी देखा जाए तो ये तो ग्रिप करना उतना आसान होगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक खराब गेंद जरूर थी और इस खराब गेंद को सही दिशा दिखाई है जेनिस पटेल ने, सही नसीहत दी है। 6 रन के साथ 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे स्क्वायर लेग की दिशा में एक बहुत ही आसानी से इसे मैक्सिमम में तब्दील कर दिया। इस ओवर में शुरुआत से दबाव में लाने का प्रयास है मीत को। अक्रॉस द लाइन यहां पे स्लॉग लगाने का प्रयास था, थोड़ा बल्ला स्वाइप भी किया था, लेकिन कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। सिंगल हालांकि मिला जरूर है और इस सिंगल के जरिए स्कोर कार्ड में आपको रन अब नजर आएंगे 28-28। रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार वही परेशानी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और बाहर की जानिब कट रही है, पड़ने के बाद बल्ले के करीब से लेग कटर की तरह निकल के जा रही है गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कमाल की गेंदबाजी मीत पटेल के द्वारा। ये छोटी गेंद गलती कर गए, यहां पे ऊंचाई मिली है, दूरी भी मिली है, जो आगे गेंदबाजी कर रहे थे वो सही साबित हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर डालने के चक्कर में यहां पे इस ओवर का दूसरा मैक्सिमम खा बैठे यहां पे मीत पटेल। 34 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। जिमी दरबार को अब ज्यादा खामोश नहीं रख सकते। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पे जिमी दरबार और जेनिस के द्वारा, एक मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन, एक मिला जुला एग्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन, एक लाजवाब वहां पे स्ट्रोक। 34 रन 34। स्कोर कार्ड में 34 रन। ये तीसरा ओवर चल रहा है, एक बड़ा टारगेट देने का बिल्कुल यहां पे मन बनाया है दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्रोक बहुत ही अच्छा है, ये पाले में आ गई है, रडार में आ गई है और बिल्कुल बल्ले के ऊपर गेंद बहुत अच्छी तरीके से लगी है। बिल्कुल स्टैंप एंड अथॉरिटी, एक रबर स्टैंप लगा के भेजा है गेंद को सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी जिमी दरबार का, बॉटम हैंड एक्शन में आया, मतलब आपको बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा। इनके बॉटम हैंड में ताकत है, इनके फोर आर्म बहुत ही मजबूत है। एक लाजवाब बल्लेबाजी। 40 के ऊपर स्कोर अब जा चुका है। टॉप एज विकेट का मौका, विकेट कीपर इंटरेस्टेड और जिमी दरबार को यहां पे जाना पड़ेगा। अच्छी वापसी यहां पे की है, 3 मैक्सिमम भले ही ओवर में आए, लेकिन आखिरी हंसी आखिरी गेंद पे मीत पटेल ने हंसी है। एक ड्रीम विकेट मैं मानूंगा यहां पे मीत पटेल के लिए। एक बहुत बड़ा विकेट यहां पे जिमी दरबार का निकाला गया है। टॉप एज लगा, वहां पे ऊंचाई बहुत ज्यादा मिल गई और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक अच्छा कैच वहां पे कंप्लीट हुआ। 40 रन के ऊपर पहला विकेट। चालीस के ऊपर पहला विकेट यहां पे गिर चुका है। 3 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 27 रन खर्च किए यहां पे मीत पटेल ने, लेकिन एक बड़ी सफलता
इन्होंने अपनी टीम को दिलाई है। 19 रन आए पिछले मीत के ओवर में और सफलता भी मिली। तीन ओवर 40 रन। नए बल्लेबाज यहां पे आए हैं पार्की, परेश पार्की नए बल्लेबाज, और एलिस गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाजी में परिवर्तन, एलिस पटेल। धीमी गति की गेंद थी, रिवर्स खेलने का प्रयास था वहां पे जेनिस के द्वारा, जो गति थी उसे पढ़ नहीं पाए। डॉट बॉल के साथ यहां पे शुरुआत हुई है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 40 के ऊपर आरजे ग्रुप देवध। ये भी अच्छी गेंद थी, यहां पे आधा अधूरा स्लॉग था, स्टंप के ऊपर डायरेक्ट सीधा थ्रो। जेनिस वहां पे थोड़ा सुस्त नजर आए, थोड़ा जो रनअप था उनका लैंग्वेज नजर आया मुझे, इसकी वजह से अपने विकेट को गंवाया है। लेजी एलिगेंट यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसकी वजह से यहां पे जेनिस पहुंच नहीं पाए। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, उनके जहन में शायद ये बात चल भी नहीं रही होगी कि इस प्रकार से डायरेक्ट तो लग जाएगा स्टंप के ऊपर। ये बड़ा झटका, एक और बड़ा नुकसान। जेनिस को वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। 15 रन बनाए जेनिस ने, 40 रन 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी यहां पे एलिस पटेल के द्वारा। ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक, और मिस फील्डिंग वहां पे हुई है, लेकिन बैकअप दिया गया अच्छी तरीके से। और फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 43 2 रन प्राप्त किए वहां पे परेश ने, और खाता अपना खोला है। अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक अच्छा है, और ये लीजिए स्क्वायर लेग के ऊपर से लाजवाब हिटिंग। गेंद को यहां पे खींचा है डायरेक्ट थ्रू दी स्क्वायर लेग। क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे बल्ले के ऊपर गेंद को लिया गया है। थोड़ा वाइड ऑफ द एंगल गेंद को डाला था, जो बल्ले का फेस था पहले से उन्होंने मोड़ दिया था मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, और अंत में प्रयास हुआ जरूर फील्डर के द्वारा, लेकिन असफल प्रयास। धीमी गति की गेंद, विकेट कीपर चूके वहां पे उसका फायदा उठाया।
51। छोटी गेंद थी वैसे, और ऑन साइड के ऊपर एक मौका था जरूर नेल्सन के लिए। वाइड यहां पे दिया गया है। 52 52 रन, 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की आखिरी गेंद। अंदर आई गेंद पड़ने के बाद शायद ऑफ स्टंप के बाहर जाएगी, स्क्वायर कट के लिए तैयार थे लेकिन सिंगल मिला है। 53, 4 ओवर की समाप्ति, 53 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे आरजे ग्रुप देवत। पिछला ओवर जहां पे एलिस पटेल का 13 रन उस ओवर में आए और एक विकेट जो आया वो रनआउट के रूप में जेनिस का। ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत की है यहां पे यासु ने। वाइड के साथ स्कोर कार्ड में 54 54 रन। इस बार भी गेंद को बाहर निकालने का प्रयास, लेकिन यह भी वाइड हो गई। यसु की यह गेंद राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और राइटी बैटर को नॉर्मली बाहर से ज्यादा खिलाने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें वो जो वाइड की लाइन है उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। लगातार 2 यहां पे वाइड आई है। 55 55 रन। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं, थर्मेन को थोड़ा फाइन किया जा रहा है। ये देखिए, ये अच्छी गेंद थी। यहां पे इन्होंने एंगल चेंज किया क्योंकि इससे पहले वो राउंड स्टंप जा रहे थे तो गेंद वाइड आ रही थी। अब इन्होंने अपना नेचुरल एंगल ओवर द विकेट वहां पे प्रयास किया और बिल्कुल परफेक्ट आइडल डिलीवरी थी। यहां पे भी देखा जाए तो थोड़ा सा गेंद बाहर निकल रही थी, इसकी वजह से बल्ले पे ठीक तरीके से नेल्सन की आई नहीं। सिंगल मिला जरूर है हालांकि। 56 रन 56। स्ट्राइक पे पार किया है। अब एक मैक्सिमम जड़ चुके हैं, वो तगड़ा स्ट्रोक था उनका। प्रयास तो फिर से वही था, लेकिन ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में गेंद जो बाहर की जानिब कट्टी है ना, उसके ऊपर आउटसाइड एज लगने का खतरा रहता है। थ्रू द लाइन या तो स्क्वायर कट वाली गेंद को आप पुल स्ट्रोक में कन्वर्ट करने का प्रयास अगर करेंगे तो थोड़ा आपको जोखिम के साथ विकेट का भी खतरा होता है। और वो विकेट आया भी है। परेश पारकी को जाना पड़ेगा। 56 रन 3 विकेट और यसु लेफ्टी ने आते संग यहां पे अपनी टीम को सफलता दिलाई है। ब्रेक थ्रू जो गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ वो काम कर गया। बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर फॉर महादेव 11। छप्पन रन 3 विकेट। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में मानव गोसाई। अच्छी गेंदबाजी यहां पे यसु के द्वारा। सायण से घरेलू क्रिकेट ये खेलते हैं।
थोड़ा सा फील्डिंग में यहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं यसु। अब यहाँ पे राउंड स्टंप आएंगे, यसु लिफ्टी बैटर सामने आए हैं तो उनके लिए राउंड स्टंप प्रयास करेंगे। स्ट्रोक अच्छा है, पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है और ये लीजिए लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाएगी फ्लैट सिक्सर के लिए। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, 6 रन यहाँ पे खाता यहाँ पे खोला गया है मानव गोसाई के द्वारा। 6 रन के साथ अब यहाँ पे स्कोर कार्ड में रनों की संख्या आपको नजर आएगी 62, 62 रन। फॉर 3। उठाया है, स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक लो कैच, बिल्कुल डीप हो रही थी गेंद, फील्डर वहीं बता रहे थे, अमूल पाटिल कह रहे थे गेंद थोड़ा डीप हो रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा कैच वहां पे लिया गया अमूल के द्वारा और जाना पड़ा एक मैक्सिमम जड़ा वहां पे। फिर उसके बाद मानव को चलता कर दिया है और विकेट यहां पे एक और आया है, दूसरी सफलता यसु ने अपने नाम की और चौथा विकेट आरजे ग्रुप देवत ने गवाया है। 62 फॉर 4। एक और अच्छी गेंद यहां पे विपुल पांडे नए बल्लेबाज के रूप में, ओवर की समाप्ति 5 ओवर 62, 62 रन आरजे ग्रुप देवत 4 विकेट के नुकसान पे। उठाया है लेकिन क्या गेंद जाएगी बाहर, देखना पड़ेगा, प्रयास वहां भी किया जरूर है, रोका गया है वहां पे। नेल्सन को 2 रन प्राप्त हुए हैं, अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर से यहां पे 2 रन बचाए। इस 2 रन की सहायता से 64, 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, वहां पे क्या विकेट को सेक्रीफाइस करेंगे? और ये लीजिए, वहां पे शायद पांडे जी ने विकेट वहां पे क्रीज छोड़ दिया था, विपुल पांडे ने। इसकी वजह से उनको जाना पड़ा है रनआउट के जरिए, सेक्रीफाइस करना था उनको विकेट अपना। और स्ट्राइक पे नेल्सन आना चाहते थे, लेकिन वो बात बनी नहीं। और फिर विपुल पांडे को रनआउट के जरिए जाना पड़ा है बाहर। 65 65 रन 5 विकेट के नुकसान पे। मितेश दरबार नए बल्लेबाज बीच मैदान में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर। आते संग यहां पे उड़ाया है और ये लीजिए 6 रन के साथ अपनी पारी का आगाज किया है मितेश दरबार। इसी काम के लिए जाने जाते हैं। बैटिंग ऑर्डर में शायद उनको ऊपर भेजा जा सकता था, क्योंकि वो एक अच्छा डैमेज कर सकते हैं और बड़े स्ट्रोक वो खेलते हैं। 71 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, पोजीशन बहुत अच्छी बनाई और ऐसा लगा जैसे वो डगआउट से सेट होके आए हैं। बहुत अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे फ्लिक किया है, ऑन साइड केबल चौका यहाँ पे बटोरा है, पैरों को पकड़ने का प्रयास और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अमोल पाटिल के द्वारा। अमोल पाटिल के सामने यहाँ पे मितेश दरबार ने बहुत ही अच्छी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। ऑफ के बाहर की गेंद बैक वाला पॉइंट के स्थान पे आउटसाइड एज लगाया, अच्छी फील्डिंग वहां पे। दूसरा रन लेना चाहते हैं वहां पे और स्ट्राइक पे मितेश दरबार आने की उनकी मंशा थी। कुछ जरूर वहां पे अपील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन वो आखिरी रहेगा। डीआरएस है नहीं, वैसे अंपायर को ही अगर संदेह हुआ, कुछ डाउट लगा तो वो ले सकते हैं। सेवेंटी 77 रन, बहुत अच्छा फिनिश यहाँ पे देने का प्रयास मितेश दरबार के द्वारा। अक्रॉस द लाइन यहां पे खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद थी। अमोल पाटिल ने अच्छी तरीके से डॉट बॉल में इसे तब्दील किया और 6 ओवर के बाद 77 रन यहां पे बने। बहुत अच्छा टारगेट यहां पे दिया गया है महादेव 11 को। 77 रन। जिमी दरबार जिन्होंने 12 गेंदों में 23 बनाए, जैनिस पटेल ने 15 बनाए, परेश पारकी ने 8 रन, नेल्सन पटेल 5 पे नाबाद,
मानव गोसाई 6 रन और अंत में मितेश दरबार का अच्छा फिनिशिंग टच, 4 गेंदे 12 रन। गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो यसु लेफ्टी ने 2 विकेट निकाले, मीत पटेल के नाम 1 विकेट रहा और इस प्रकार से ये पहली पारी का सूरत हाल। 78 का टारगेट अब दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए। महादेव 11 को बनाने हैं 6 ओवर में 78 रन। 78। हेलो हेलो।
देखिए यहां पे सलामी जोड़ी बीच मैदान में आ चुकी है। 78 का टारगेट विकी पटेल, इस टीम के आइकॉन क्रिकेटर, उनके सामने एलिस, और सामने आपको एक ऐसा तजुर्बेकार गेंदबाज दिखेगा जिन्होंने ना कि गुजरात में, गुजरात के बाहर भी अपनी गेंदबाजी का परचम लहराया है। कितने सालों से अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करते आए हैं। कोई भी ऐसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं होगा जिन्होंने नहीं खेला है। मितेश दरबार एक्रॉस द लाइन खेले हैं और स्क्वायर लेग की दिशा में वन बाउंस चौका। यहां पे एक अच्छी शुरुआत यहां पे विकी के द्वारा। काफी लंबा तजुर्बा है मितेश दरबार को, काफी बड़ा इतिहास इनके साथ जुड़ा है। जहां पे 12-12, 16 ओवर के मैचेस जब खेले जाते थे तब से खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन और लेंथ। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 4 रन चौके के साथ पारी की शुरुआत की गई थी विकी पटेल के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी यहां पे बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास। इस बार स्क्वेयर लेग के ऊपर डीप में प्रोटेक्शन रखा गया है। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ। एलिस आए हैं अब स्ट्राइक के ऊपर। 78 का पीछा करने के लिए उतरे हैं यहां पे महादेव 11 के बल्लेबाज। एक अच्छा टारगेट यहां पे जरूर सेट हुआ है। विकेट कीपर की भूमिका में जिमी दरबार। बहुत ज्यादा क्रिकेट मितेश दरबार और जिमी दरबार एक दूसरे के साथ खेले हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। फ्लिक यहां पे करने का प्रयास, थोड़ा बैकफुट पे धकेला। स्कोर कार्ड में 6 रन। अच्छी शुरुआत मितेश दरबार के द्वारा। एक्रॉस द लाइन, हाफ वॉली, फील्डर वहां पे बनेंगे दर्शक। मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे आया है विकी के बल्ले से। पूरी तरीके से जो स्टांस से अपना चेंज कर दिया था वहां पे थ्रू दी मिड विकेट। ये देख लीजिए, जो आगे वाला पैर था बिल्कुल स्टंप के लाइन में लेके आए, फिर क्लियर किया उन्होंने इन फील्ड को और बाउंड्री को क्लियर किया। स्कोर कार्ड में 12 रन। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पे विकी पटेल के द्वारा। विकी पटेल ब्रैकेट में 17 मतलब खतरा। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर, और अब 12 रन स्कोर कार्ड में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहला मुकाबला आज जो जीता गया था उसमें जिगर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। प्लीज यहां पे आ जाएंगे जिगर पटेल। लो फुल टॉस गेंद सीधा खेला है और ये लीजिए वहां पे ऑकवर्ड स्टाइल में रोकने का अंदाज और चौका। ये गेंद रोकनी चाहिए थी, ये रोका जा सकता था।
वहां पे देखा जाए तो थोड़ा ऑकवर्ड स्टाइल में ये बहुत ही ज्यादा फ्लाइट दिया गया था इस गेंद के ऊपर, और ये जो फील्डर का प्रयास है ये देखिए क्या करना चाहते थे पता ही नहीं चला। ये गेंद अच्छी थी और वहां पे रनआउट का खतरा हो सकता है, और ये लीजिए हुए रनआउट। विकी बहुत ही नाखुश क्योंकि ये नहीं चाहते थे, ये बहुत अच्छी लय में थे। ये विकेट बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई अब कौन करेगा ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। विकी बहुत ही नाखुश, ये नहीं होना चाहिए था। गलती किसकी और भुगतान किसने किया, अफसोस दोनों तरफ है। विकी नाखुश है तो एलिस को अफसोस है, लेकिन यहां पे 16 के ओवर पहला विकेट गिरा है। 16 रन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पहला विकेट रनआउट के जरिए आया है। कोई भी बल्लेबाज ये नहीं चाहता कि मैं रनआउट हूं। अपने क्रिकेटिंग सब काल में कोई भी बल्लेबाज ये नहीं चाहता, रनआउट होना नहीं चाहता, और इस तरह से तो नहीं होना चाहता क्योंकि स्ट्रोक खेलता कोई और है, रनआउट वो हो जाते हैं। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आधी पिच तक पहुंच गए थे, फिर वहां से वापिस आना नामुमकिन बना। गति में परिवर्तन, बहुत अच्छी गेंद यहां पे नेल्सन पटेल की। नेल्सन पटेल सूरत प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट हुआ था वो काफी अच्छा इनके लिए गुजरा था, उमरा में वो हुआ था, वो टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा था नेल्सन के लिए। रिवर्स खेलने का प्रयास मजबूर कर रहे हैं यहां पे बल्लेबाज को, नेल्सन मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे डालूंगा, मैं अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर डालूंगा, बस आप कुछ अलग कीजिए, मैं अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाकई मजा आ रहा है नेल्सन की गेंदबाजी देखते हुए। स्कोर कार्ड में 17 रन। अमोल पाटिल स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, वाइट बॉल का इशारा पड़ने के बाद बाहर निकल गई, थोड़ी ज्यादा बाहर निकल गई। विकेट बहुत ही अच्छा नजर आता हुआ, काफी अच्छा रोलिंग किया गया, हार्ड रोलिंग पहले 2 दिन भी हमने देखा। गेंदबाजों को मजा भी आ रहा है गेंदबाजी करने में, बल्लेबाजों को भी मजा आ रहा है इस विकेट के ऊपर खेलने में। थोड़ा अजीबो गरीब तरीके से यहां पे स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्विच हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन जो संपर्क होना चाहिए, जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिल नहीं रही है। फिलहाल यहां पे स्कोर रुका हुआ, स्कोर पहुंचा 18 के ऊपर। स्क्वायर कट लगाया है, स्लैश लगाया है थ्रू द स्वीपर कवर, और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक, रूम मिला था, लॉट्स ऑफ विड आउटसाइड द ऑफ स्टंप and slash very hard, and finally ball running away for 4 runs. That's a brilliant piece of stroke. So welcome boundary here from Amol Patil. Now 20-1 scorecard. 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद 22 रन, 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन और 1 विकेट। महादेव 11 जीतने के लिए 56 चाहिए, 56 रन रिक्वायर इन 24 बॉल्स।
वाइड बॉल के साथ शुरुआत है। सीधा स्ट्रोक उठाया है मिड ऑफ के ऊपर से, फील्डर वहां पे इंटरेस्टेड है और ये मिस फील्डिंग वहां पे रोका जा सकता था इस गेंद को भी, लेकिन यहां पे गलती हुई है। ये मिस फील्डिंग महंगी पड़ सकती है। गेंद में कुछ ही खराबी नहीं थी, अच्छी गेंद थी है, लेकिन आप देख सकते थोड़ा लेजी एलिगेंट एफर्ट वहां पे फील्डिंग में। उठा के खेलने का वहां पे प्रयास, ऑन साइड के ऊपर फील्डर वहां पे परेश पारकी। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 28। तीसरा ओवर ये चल रहा है। अमोल पाटिल स्ट्राइक के ऊपर आए हैं, जिन्होंने 4 रनों के साथ अपना खाता खोला था। उठाया है बहुत बढ़िया तरीके से अमोल पाटिल का ये लाजवाब सिक्सर, अक्रॉस द लाइन खेल है। जो अंदाज विकी पटेल का हमने देखा था, अमोल पाटिल भी उसी राह पे है। बिल्कुल हाफ वॉली थी, जेन्युइन हाफ वॉली बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर से इन्होंने पिक किया और सीधा 6 में डिपॉजिट किया। 34 रन, 1 विकेट। फिलहाल यहां पे रन लेने का प्रयास है, लेकिन 1 रन मिला जरूर है। थर्टी 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। नीचे रही गेंद, वहां पे विकेट कीपर जिमी दरबार चूके हैं और उसके ऊपर चौका। इस फील्डिंग के रन काफी आए हैं। ये तीसरा ऐसा चौका जो मिसफील्ड की वजह से गया है इस ओवर में। ये दूसरा ऐसा चौका है जहां पे फील्डर की गलती की वजह से ये रन मिले हैं। 39, 39 रन। सत्रह रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में। 39 बने हैं, 39 अभी भी बनाने हैं। आउटसाइड एज, बिल्कुल भंवरे की तरह गेंद घूमी, वहां पे सिंगल वहां पे मिला जरूर है। 40 रन, 3 ओवर की समाप्ति। बिल्कुल स्कोर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की पारी चल रही थी। पहली पारी में भी 3 ओवर में 40 रन थे और यहां पे भी वही सिचुएशन। अब 38 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदों में 38 रन चाहिए।
इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है हवा में, फील्डर उसके नीचे, शुड बी टेकन। यो नो, यहाँ पे कैच छूटा है। शायद लग रहा था कि कैच आ जाएगा, हाथ में आई भी थी, लेकिन संतुलन गवाया है, कैच भी गवाया है। फील्डिंग का जो लेवल है आज कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे आरजे ग्रुप देवत का। इससे पहले भी मिसफील्ड के चौके गए थे, यहाँ पे कैच भी छूटा है। विकेट का मौका यहां पे बना था, विष्णु पटेल ने विकेट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, लेकिन यहां से जीवनदान प्राप्त हुआ है एलिस को। 41 रन। अमोल पाटिल चार गेंदों में 11 के ओवर खेल रहे हैं। जड़ में गेंद थी, बहुत अच्छी थी गेंद, हालांकि सिंगल जरूर मिला है। अच्छी गेंदबाजी विष्णु यहां पे कर रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सिंगल वहां पे जरूर मिला है। फोर्टी थ्री फॉर 1, 43 रन, एक विकेट। जीतने के लिए अभी भी 35 चाहिए 14 गेंदों में। बहुत ही खराब गेंदी वैसे फुल टॉस, यहां पे मात्र दिशा दिखाने की दरकार थी। अमोल पाटिल अच्छी गेंदों को बाहर भेज रहे, ये तो इनके लिए बिल्कुल तोहफा था। सही दिशा दिखाई है, सही नसीहत दी है और यहां पे चौका प्राप्त किया है। 47, 31 रन चाहिए जीतने के लिए, 13 गेंदे 31। आज सभी मुकाबले हाई स्कोरिंग हो रहे हैं वैसे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद नीची रही, जिमी दरबार चुके जरूर थे वहां पे, वाइड बॉल। एक और वाइड, यहां पे अतिरिक्त गेंदें नुकसान पहुंचा सकती है। यह अच्छी गेंद यहां पे बिल्कुल जड़ में, सही समय के ऊपर ये यॉर्कर आया है। और अब जीतने के लिए 29 रन चाहिए, 12 गेंदे 29 रन, 29 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 2 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति, 49 रन, एक विकेट के नुकसान पे।
अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास, बॉडी लाइन अटैक, अच्छी गेंद थी ये, लेकिन वहां पे रन मिला है। लेग बाई का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। 50 रन यहां पे बना दिए गए हैं महादेव 11 की ओर से। 28 चाहिए, 11 गेंद 28 रन। नेल्सन जिन्होंने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे मात्र। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, फील्डर वहां पे डीप में तैनात है, दूसरा रन लेना चाहते और एलिस को जाना पड़ेगा। रनआउट के जरिए विकेट यहां पे आया है। अमूल पाटिल हालांकि स्ट्राइक पे आए हैं लेकिन विकेट को गंवाना पड़ा है। स्कोर कार्ड में 51 रन के ऊपर दूसरा विकेट गिरा है। अभी भी देखा जाए 27 रनों की दरकार है, 27 रन अभी भी पीछे है। अच्छी गेंदबाजी जरूर की गई है यहां पे नेल्सन पटेल के द्वारा। पहला ओवर भी अच्छा रहा था उनका और अब यहां पे भी डेथ ओवर में एक जिम्मेवारी दी है इनको कप्तान ने, उस जिम्मेवारी को निभाया है और अच्छी तरीके से निभाया है। ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक फिर से उसी दिशा में काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। जेनिस वहां पे फील्डर के तौर पे। इस एक रन के साथ 52 रन। सीधे बल्ले से खिला हुआ स्ट्रोक, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी और ये लीजिए जाना पड़ेगा यहां पे मितेश दरबार का एक्यूरेट थ्रो, पिकअप और थ्रो लाजवाब वहां पे मितेश दरबार की ओर से। और ये खतरा था, ये वहां पे खतरा उठाया रनआउट के जरिए। एक और विकेट यहां पे। फिफ्टी 52 रन। एक और बल्लेबाज चिराग भी चले गए रनआउट के जरिए। 52 रन अभी भी और 26 चाहिए, 8 गेंदे 26 रन। स्ट्राइक पे अमोल आए हैं। अभी भी 26 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज हैनिल है नॉन स्ट्राइक एंड पे। अच्छी गेंदी, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक और ये लीजिए वेलकम बाउंड्री, चौका ताकत के साथ और सीधे बल्ले से बॉटम हैंड का इस्तेमाल। अमोल पाटिल ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज है, रेंज थोड़ी लंबी है इनकी। गेंद में गलती नहीं थी, गेंद खराब नहीं थी, लेकिन स्ट्रोक की तारीफ होगी। क्या लाजवाब अंदाज में बैकफुट के ऊपर जाके स्ट्रोक को इन्होंने खेला है और सही तरीके से खेला है। चौका। यहां पे अब 22 रन चाहिए, 7 गेंदे 22 रन। फिर से वही प्रयास, ये स्ट्रोक भी वही था लेकिन इस बार मितेश दरबार वहां पे तैनात। तो अभी लीजिए यहां पे 6 गेंदे बची, 21 रन चाहिए। 57 रन, 57 फॉर 3, 6 गेंदे 21 रन। किसे आखिरी ओवर दिया जाएगा, एक सवाल जरूर है। मतलब जो भी आएगा नया गेंदबाज आएगा। विष्णु पटेल 1 ओवर में 9 रन, नेल्सन 2 ओवर 16 रन। अब एक जो ओवर आएगा उसमें एक गेंदबाज भी नया आएगा। आखिरी ओवर का खेल अब शेष बचा है और 21 रनों की दरकार है।
देखिए यहाँ पे अब खुद कप्तान ने जिम्मेवारी उठाई है। अभी तक जो विकेट कीपर की भूमिका में थे, टीम को लीड कर रहे थे, अब गेंदबाजी के ऊपर जिमी दरबार। काफी लंबे अरसे बाद देखेंगे हम इनको गेंदबाजी करते हुए। देखिए यहाँ पे अमूल पाटिल के इनाम आ चुका है। राहुल पाटिल की ओर से 1100 रुपए मिलेंगे अगर ये मैच जीताते हैं तो। यहाँ पे अमूल पाटिल के लिए 1100 रुपए। ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत, यहाँ पे बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पे वाइड की अपेक्षा थी। अमूल पाटिल नाखुश है। ऑप्टिमिज्म फॉर वाइड हियर। अंपायर कॉल्ड एज अ फेयर डिलीवरी। थोड़े नाखुश जरूर है इस फैसले से वहां पे अमूल, लेकिन अंपायर का जो भी यहां पे फैसला रहा है वो आखिरी रहा है। ऑन फील्ड अंपायर का जो भी फैसला है वो आखिरी रहेगा, क्योंकि कोई डीआरएस है नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, 5 गेंद 21 रन। स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर की ये लाइन और लेंथ यहां पे रखी है जिमी दरबार ने। अभी तक विकेट के पीछे खड़े होकर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि इस विकेट के ऊपर कहां पे गेंदबाजी करना लाजमी होगा। वो काम इनको आ रहा है, वो प्लान इनका जो बन रहा था वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। $57 for 3। उठा के खेलने का प्रयास, यहां पे शायद अमूल पाटिल को लगा था कि फिर से वहीं ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद आएगी, तो उसकी वजह से उन्होंने सफल किया। और फिर वहां पे 2 रन लिए गए हैं। 19 रन चाहिए, 3 गेंदें 19 रन। इस बार गति के साथ, रफ्तार के साथ डाउन द लेग। देयर इज नो एनी मार्जिन ऑन द ऑन साइड। वहां से आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, वाइड दिया ही जाएगा। 18 रन की जरूरत, 3 गेंदें 18 रन। यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट 3 मैक्सिमम। सीधा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात है। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे जिमी दरबार के द्वारा, और ये रनआउट, एक आसान रनआउट, एक सॉफ्ट डिसमिसल। बहुत अच्छी गेंदबाजी जिमी दरबार के द्वारा। यहां से जिमी दरबार सोचेंगे जरूर हर मैच में गेंदबाजी मुझे करनी तो चाहिए। अच्छे गेंदबाज है वैसे जिमी दरबार, मैंने कई बार देखा है इनको। ऑलमोस्ट जब भी समाज के भी टूर्नामेंट होते वहां पे वो गेंदबाजी करते, कई ओपन टूर्नामेंट में भी देखा है। हम उम्मीद करते हैं शायद हर मैच में जिमी दरबार गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे हमको। साठ रन। ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक खेला है अक्रॉस द लाइन, लेकिन वहां पे अब महज औपचारिकता गुजरती हुई, क्योंकि जिमी दरबार ने काम कर दिया अपनी टीम के लिए। रन को बचाने थे वो उन्होंने बचा भी लिए हैं। आखिरी गेंद और महज औपचारिकता। चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा करते हैं और ये लीजिए डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, और 16 रनों से मुकाबले को जीता गया है यहां पे आरजे ग्रुप देवध ने। 61